इस वक्त ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज़ पहुंचा है। ग्राउंड जीरो यानी मेहरौली का वो जगह जहां पर डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है पिछले 4 दिनों से। आज चौथा दिन है। हालांकि सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी और उसके बाद फिर इस पर बातचीत होगी कि ये डिमोलिशन ड्राइव किस वजह से चल रहा है। ये जो आपको सामने तमाम इमारतें नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनको अब घर नहीं कहा जा सकता है, इसमें रहने वाले लोगों का आशियाना किस तरह उजड़ा है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। और ये इस आसपास का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर अगर मेरे सहयोगी अजीत चाको आपको तस्वीर दिखा सके और अगर हम चलते चलते आपको दिखाएं कि किस तरीके से लोगों का घर तोड़ा गया है जेसीबी के सहारे। चौथा दिन आज, और चौथे दिन किस तरह जेसीबी चला वो आपको यहाँ तस्वीर नज़र आ रही होगी। किसी का सामान कुछ यूँ बिखरा पड़ा है, किसी का घर से जो भी सामान निकल सकता था वो लोगों ने इस कदर निकाला है। ये देखिए ज़रा, ये तस्वीर है यहाँ पर, ये घर के कुछ बर्तन हैं, जिसके पेस्ट्री शॉप था तो वो आप इस तरीके के कार्टन्स देख सकते हैं। और इसके अलावा ये बाल्टी आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके का। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह लोगों ने आनन फानन में जो घर से सामान निकाल सकते थे वो सामान निकाला। डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है क्योंकि डीडीए की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है इस पर इलीगल तरीके से घर बना हुआ है। ये पूरा आर्कियोलॉजिकल पार्क का इलाका है और पार्क के हिस्से में आता है और इस वजह से यहाँ पर डीडीए ने विरोध जताया और उसके बाद ये जेसीबी मशीन चली। आसपास में जो लोग रहते थे वो धीरे धीरे करके अब निकलने लगे हैं और एक आपको सामने जेसीबी मशीन नज़र आ रही होगी। लेकिन मैं आपको इस वक्त जो मेरे पास जानकारी है वो मैं बता दूं, ये बड़ी जानकारी कि अगले 24 घंटे के लिए यानी कल 2 बजे तक का स्टे ऑर्डर आया है। स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट की तरफ से आया है क्योंकि हाईकोर्ट में लगभग 500 की संख्या में पिटिशनर्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था और अब जाकर के ये अगले 24 घंटे का स्टे ऑर्डर आया है। कल 2 बजे के बाद इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और ये आपको जेसीबी मशीन आप एक और नज़र आ रही होगी जो अब आज शाम, चूंकि आप यहाँ पर डिमोलिशन जो है ड्राइव वो बंद कर दिया गया, इस वजह से एक जेसीबी मशीन जा रही है। और मैं आपको दूसरे हिस्से की तस्वीर दिखाती हूँ। मैं अपने सहयोगी अजीत चाको से कहूँगी कि एक बार ज़रा इधर आकर की तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से जो लोग यहाँ रहते थे, जिनकी दुकानें थी, वो सभी अभी अपना सामान सड़कों पर इस तरह से रखे हुए हैं। यहाँ से कहाँ जाएंगे इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और उनमें से एक ये शख्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? शाहजाद खान। मैं देखिए आपको देख सकती हूँ कि आप ये मेरा टायर का गाँव है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ बताइए। हम लोग को कुछ नहीं मालूम मैम। हम लोग तो रात में अपना दुकान बंद करके घर गए, 11 बजे आए तो सारा तोड़ना चालू, फिर 2 बजे निकाले। हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। दुकान टूटने लगा, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी पता नहीं मैम। आपकी टायर की दुकान थी और ये जिन मशीनें देखिए, ये ज़रा देखिए, जो बही खाता के लिए कागज़ है, रजिस्टर्स है, वो इसी तरीके से रखे हुए हैं। ये कुछ मशीन मैं यहाँ पर देख सकती हूँ और ये वो बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं जो इस इलाके में रहते हैं, जिनके पड़ोसी हैं, वो सभी है यहाँ पर। ये देखिए ज़रा। आपका क्या नाम? साजी। रहते हैं आसपास में? हाँ, आसपास ही रहता है। क्या कहेंगे? ये जो कुछ भी चल रही है, लेकिन इसमें जितना भी लोग जो लैंडलॉर्ड है सब निर्दोष है। सबके पास पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, सब कुछ है। आपके घर को भी क्या तोड़ने का ऑर्डर है? नहीं, हमारा घर का तोड़ने का ऑर्डर नहीं है अभी। नहीं जी, नहीं, ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है। हम तो पहले बहुत साल से प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, 30-40 साल से। अभी अचानक क्या हो गया हमको भी कुछ पता नहीं। पब्लिक को तो इफेक्ट करता है। ये देखिए ज़रा, मैं कहूँगी अपने सहयोगी अजीत चाको से कि एक बार चले ज़रा इधर। और ये देखिए, ये जिनका घर टूटा है उनकी किस तरह की तस्वीरें हैं। ये सामान लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आपका घर था? दुकान थी, आपकी दुकान थी? मैकेनिक की थी। जो कुछ बटोर पा रहे वो बटोर कर लेकर जा रहे हैं। अब सब कुछ लूट गया, पिट गया, अब क्या कर सकते हैं इसमें। अब तो सामान निकालने का मौका नहीं मिला। इससे डबल सामान दबा के सब बहुत सामान दबा है। निकालने 3 दिन लग जाएंगे सामान निकालने में ही।
ये तो 2 मिनट में तोड़ताड़ चला गया, किसने बनाई मेहनत करी थी, 2 मिनट में तोड़ताड़ चले गए। और जिसने पैसा लगाया था मेहनत करी थी इसमें, उनके दिल से पूछो क्या हालत है उनका। अरे खोरी गाँव टूटा था ना, उसमें भी अपना मकान था हमारा, खोरी गाँव में, घर भी था। खोरी गाँव में हाँ, वो भी तोड़ दिया। सब टूट गया था। वहाँ भी बहुत दिक्कत रहे थे, बहुत दिक्कत में थे, बहुत परेशानी उठाई थी, भूखे प्यासे भारी पड़े रहे थे। और वही साहब जिससे पड़ती गुजरती है सब पता चलता है। कहते ना कब्र का हाल मुर्दान था, बस वही हाल था। बस 3 दिन होता खाना खाए भी। कितना मुश्किल होगा आप समझ सकते हैं कि 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, सामान बटोर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दुकान थी और एक झटके में जेसीबी मशीन सारा सब कुछ तहस नहस करके चली गई। लेकिन जिसने बरसों लगा दिए सामान इकट्ठा करने में, उस सामान से घर सजाने में, दुकान सजाने में, उसके लिए कितना मुश्किल है ये तस्वीर आपके सामने है। और इसी तरीके से अगर मैं इस हिस्से की तरफ आऊँ तो ऐसे ही आपको कई मकान मिल जाएंगे, कई दुकानें आपको दिख जाएंगी और उन सब की कमोबेश यही स्थिति है। कुछ लोग इस इलाके में हैं जो गुरुद्वारे में रहने के लिए गए हैं क्योंकि एकमात्र घर, और घर जब टूट गया तो इस तरीके की स्थिति है। ये देखिए ज़रा इस घर को किस तरह से तोड़ा गया है, आगे के हिस्से को, ये यहाँ की स्थिति है। दूसरी स्थिति, एक बार मैं इनसे बात करना चाहूँगी, हालांकि मैंने आपसे एक बार बात की है लेकिन हम अभी लाइव हैं और लाइव में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या गलतियाँ हुई आपकी तरफ से और क्या आपको मौका नहीं दिया गया कुछ भी। चुका हूँ, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारे पास रजिस्ट्री है, पेपर्स है, सब कुछ। और आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज का ही है, सब कुछ बहुत पुराने टाइम से है और बहुत पुराने टाइम से हम यहाँ पे रह भी रहे हैं। बस अब इनका मन आया तो तोड़ दिया। पास में थाना है, थाने को जानकारी होती है, हम टैक्स पे करते हैं, सब कुछ देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि घर को सब कुछ जा रहा है, बिजली के बिल जा रहे हैं, सब कुछ है। सारी चीज़ें तो पहले अलॉट मत करो ना, आप पहले आप चीज़ें अलॉट मत करो। अब अलॉट कर दिया तो फिर अब तोड़ने आ गए। बस अब इसके अलावा और कुछ है नहीं। अब सामने मंजर आप देख ही रहे हैं जो हुआ है हमारे साथ। परिवार आपका कहाँ है अभी? सब यहीं है, सब यहीं खड़े हैं, ये सारा सामान सब कुछ सब यहीं पे ही है। कुछ नहीं करेंगे जी, अब जो स्टे का मिला है देखते हैं, वेट करते हैं, जो होना होगा आगे देखा जाएगा। तक का स्टे है, लेकिन अगर कल सुनवाई होती है और फैसला अगर पक्ष में नहीं आता है तो एक बार फिर से जेसीबी मशीन यहाँ चलेगी। मैम इसकी कोई नॉलेज नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। जो होगा विल गो विद द फ्लो, दैट्स इट। सब एक ही परिवार से? हाँ जी, हाँ जी। कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया? नोटिस दिया था लेकिन उसमें ये नहीं था कि कंफर्म कि हो जाएगा। अब हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं, बस सामान निकालने का मौका मिला? वो मिल गया था, बस निकाल दिया। हाँ जी, 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए? 2 घंटे में जितना सामान आप निकाल? हाँ, ये सब सामान ये है ना कि देखो ये आज की बिल्डिंग तो है नहीं बनी, ठीक है, टैक्स भी दिया, पेपर बने, ऐसे तो पेपर नहीं बने थे ना। तो अब गवर्नमेंट का अपना रूल आ गया जी, आज ही तोड़ने तोड़ दिया, बस हो गया काम। ये है। अफसर क्यों नहीं पकड़े जाते हैं, जो जिन अफसरों को पता है कि अगर जो गलत है तो ये यहाँ कैसे इतने स्ट्रक्चर खड़े हो गए, क्यों खड़े हो गए? एक ईंट भी नहीं लगनी चाहिए। जब एक ईंट भी नहीं लगती, जब सारा कुछ हो गया उसके बाद ये है 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद आकर वो तोड़ दें, क्या मतलब होता है? जब आपको पता है कि इलीगल है, उधर इधर अफसर क्या कर रहे हैं? वो बना रहे हैं, जब बन रहा है, अफसरों की नज़रों में बन रहा है। क्यों बन रहा है? जब बन गया 50 साल रह रहा है, उसके बाद आकर तोड़ रहे हैं कि अब ये इलीगल हो गया। क्या इलीगल हो गया? पेपर हैं सारे, सबके पास जब पेपर हैं, ठीक है, जब पेपर हैं, तुम पहले पेपर चेक करो ना। किसी भी गवर्नमेंट के बिना, किसी भी बड़े अफसर के बिना कोई चीज़ कभी नहीं बनती। जब टूटती है, कोई एक बंदा आया हुआ है, कौन सा मिनिस्टर आएगा बोलिए? जब वोट लेने होते हैं तब इनको वोट चाहिए होते हैं। अब ये जो पब्लिक कमा के खा रही है, सिर्फ कोई चोरी नहीं है, कोई चकारी नहीं है। अब जो जिन पब्लिक को उजाड़ा गया है उनको कुछ काम दोगे तुम लोग? इसके बदले में जगह दी जाएगी उनको? कोई कंपनसेशन मिलेगा उनको? कुछ फायदा है यहाँ गवर्नमेंट का? हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तुम्हें जितना मर्जी कुछ करते हो, सिर्फ मरता कौन है? मिडिल क्लास आदमी। अब यहाँ क्या होगा? सारी रेडियां लग जाएंगी यहाँ पर। जिनका काम है वो लोग कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट को चाहिए ना कुछ आगे करो। सिर्फ बैठे बैठे अपने रूम में भाषण देने के लिए लोग हैं यहाँ पर। मैम आपका? मिसेस आशा मदान। आप यहाँ कितने सालों से रहती थी?
50 साल हो गए जी हमें यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ घर था। बिल्कुल। और ये देख लो 30 साल से ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो क्यों नहीं आया आज गवर्नमेंट का कोई? इतनी फोर्स लगा रखी है, एक नेता तो आता कम से कम यहाँ पर। पब्लिक यहाँ की गई हुई है, हम लोग पर्सनली अपना पैसा खर्च के वकील करके हाई कोर्ट में सुबह से बैठे हुए हैं। कल तक का स्टे ऑर्डर भी है, दो बजे तक। अब जो इतना ये सामान पड़ा है सारा, रातों रात कहाँ जाएगा ये सामान? एक इंसान तो आए पूछने यहाँ पर कम से कम। वोट लेने के टाइम वोट दो। कौन सी पार्टी ऐसी है जो आज आके एक कॉमन पर्सन के साथ खड़ी हुई है? कोई भी पार्टी से कोई नुमाइंदा सहानुभूति जताने के लिए यहाँ नहीं कोई पहुंचा। मतलब ही नहीं है जी। फोर्स लगा के खड़ी कर दी यहाँ पे। किसके लिए लगाई है? एक बंदा कोई यहाँ प्रोटेस्ट करे, चुपचाप से हर कोई तमाशा देख रहा है सिर्फ यहाँ पर कि हाँ हमारी चीजें उजड़ रही हैं और कुछ नहीं। आपके समर्थन में कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई आया हो? दिखाइए जी, आप दिखाइए, खड़े हैं यहाँ पर। हम सब आराम से टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो है हम कोई क्रिमिनल नहीं है। हम क्रिमिनल नहीं है, पत्थर फेंकने वाले नहीं है कि किसी को पत्थर फेंकेंगे, फोर्स के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, कुछ नहीं है। अब मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते हैं। फोर्स है, फोर्स से लड़ नहीं सकते, सरकार से लड़ नहीं सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। गए हैं कोर्ट में, एक दिन का स्टे मिल गया है, अब देखिए कल क्या होगा। आगे क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, सब अनिश्चित। अभी अनिश्चित है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हाँ भी जो है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कल पता चलेगा, कल फिर दोबारा कार्रवाई होगी कोर्ट में, पता चलेगा हमारा आगे अगला क्या डिसीजन आता है। जब ये फ्री होल्ड की जमीन है, जब आपने ये घर बनाया होगा उस वक्त भी ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई जानकारी नहीं, बल्कि पिछले महीने तक सब टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ, हम तो अब भी भर रहे हैं, तो टैक्स तो हमेशा भरते रहेंगे जब तक जो है काम कर रहे हैं, बिजनेस अपना जो है रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो टैक्स तो भरेंगे ही। कमा रहे हैं तो टैक्स तो भरेंगे ही, टैक्स तो नहीं बंद होगा, टैक्स तो भरा जाएगा ही जाएगा। तो जब आप लोगों को नोटिस दिया गया, उसमें कोई समय दिया गया था कि 2 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ते, 4 हफ्ते में खाली कर देना है? कब आया था नोटिस? 12 दिसंबर को नोटिस आए थे, लेकिन उसके बाद मैं वही पहले भी बोला मैंने, कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं था किसी की तरफ से, कुछ नहीं था कि क्योंकि वो नोटिस हर एक घर पे लगाए गए थे, हर एक बिल्डिंग पे लगाए गए थे। इस डीडीए की तरफ से आया था? हाँ जी, डीडी की तरफ से था। हाँ जी। क्या लिखा था? अब एग्जैक्टली इस टाइम कुछ याद नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है इस चीज़ को, लेकिन हर एक घर के बाद अब उसी में से बहुत सारी बिल्डिंग्स बच गई हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी हैं, वही सब कुछ हुआ है और कुछ नहीं हुआ इसके अलावा। इसमें हाँ, जिसे नोटिस आया चिपका दिया, उसके बाद कुछ नहीं। कोई वहाँ से कोई अथॉरिटी से कोई बंदा नहीं आया हमारे पास कि जी आप इसको खाली कर दो। 1.5 महीने में किसी शक्ल नहीं दिखाई, और अब आगे अचानक से इन्होंने बोला जी इनको तोड़ो। तो आप लोग इस बीच में डीडीए के पास गए बातचीत करने के लिए कि क्यों नोटिस लगाया, क्या हुआ, समझने की कोशिश? आज भी हमने उनको बोला कि हमारे को स्टे तक का हमारे को 2-3 घंटे का आप टाइम दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी कि हाँ हम रुकेंगे 1-2 घंटे, उसके बाद अगर हमारे को स्टे मिल जाता तो ये सब कुछ ना होता। ये आपका सामने वाला घर है? हाँ जी, सामने वाला ही। जी बिल्कुल। आपने नाम क्या बताया? क्षितिज। क्षितिज का ये घर है, और ये उनके घर की जो तस्वीर है ये मैं आपको ज़रा दिखाऊं कि स्टे आया, और स्टे के बाद अब इस तरीके की स्थिति है। ये घर का रास्ता है जाने का अंदर, और अब कमोबेश ये स्थिति है कि मतलब अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जो सड़क के दूसरे हिस्से में इनका सामान है घर का, परिवार जो है वो सड़क पर है, और ये घर है। घर को आप कल से टूटते हुए देख रहे हैं। नहीं, कल नहीं, आज सुबह ही ये सब कुछ हुआ है, कल से नहीं हुआ, आज सुबह से ही ये सब शुरू हुआ था। और हमने उनसे टाइम मांगा था कि हमें हमारे स्टे तक का टाइम दे दीजिए, बट कोई किसी की तरफ से कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, बस आया, मन में आया, तोड़ दिया। ये घर कब बनवाया था आपने? कितने मंजिल का? कम से कम 40-50 साल हो चुके हैं इस बने में। हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ यहीं पे हुआ था। हमारे दादाजी के द्वारा प्रॉपर्टी बनाई गई थी, उन्हीं को ही अलॉट हुआ था ये सब कुछ, बस उसके बाद आज ये सब देखना पड़ रहा है। पूरा बाकायदा हमारे पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है, सारे पेपर्स हैं, मीटर्स हैं, सब कुछ सब हमारे नाम का है। उसके बाद भी ये सब किया है इन्होंने। रजिस्ट्री कागज का भी कुछ नहीं, कुछ सुनना ही नहीं ना उस चीज़ को लेके। डीडीए वालों ने कुछ नहीं सुना। जब उनको बोला गया कि हमारे को स्टे तक का जो हमारे पास टाइम है, हमें वो थोड़ा बहुत दे दिया जाए, नहीं सुना उन्होंने कुछ भी। बस सीधा आए, बुलडोज़र लगाया और तोड़ दिया। देखिए, आपको इस पूरी की पूरी सड़क पे आपको जितने घर दिख रहे होंगे, इन सबके घर का आगे का जो फेशिया है, जो आगे का हिस्सा है, वो तोड़ दिया गया है जेसीबी के सहारे। कल तक का स्टे ऑर्डर है, लेकिन कल के बाद भी अगर
पक्ष में इनके फैसला नहीं आता है या हाई कोर्ट की तरफ से कोई जवाब इनकी संतुष्टि के लिए नहीं आता है, तो कल भी कुछ इसी तरीके की स्थिति होगी। तमाम परिवार जो इस इलाके में रहते थे, उन सब की स्थिति आज की तारीख में यह है कि सड़क के दूसरी तरफ सामान रखा है, परिवार खड़ा है और अपने घर को कुछ यूं टूटते हुए देख रहा है।